नसीम शाह के हुजरे पर फायरिंग के वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को जहां 2 दिन से अच्छी खबरें मिल रही थी, आज एक बुरी खबर भी मिली है। नसीम शाह जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हैं, उनके घर पर हमला हुआ है। अरे जो है आपको पता ही है, नफरती है, हम लानत भेजते हैं हर तरह की दहशतगर्दी, उसका किसी रिलीजन मजहब मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं। और ये ख्वांडू उसमें नंबर 1 है, मान जाए। श्रीलंका क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को पाकिस्तान से निकलने का कह दिया है। श्रीलंका वनडे मैचेस खत्म कर दिए गए हैं। ये कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिचुएशन जो है वो बुरी है, हालात खराब है पिंडी में, लिहाजा श्रीलंका की टीम जो है वो पोस्टपोन करके सीरीज रवाना हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज खत्म कर दी है उनके साथ। ये बहुत ही गंदा किस्म का माइंडसेट है, गंदा किस्म का ये उस दुनिया के साथ। लेकिन ये टोटली पाकिस्तान, आई मीन के कमान यार, एक इजराइल काफी नहीं है कि तुम यहाँ पे इजराइल बनने की कोशिश कर रहे हो। तो आई मीन थोड़ा सी चीजों को चेंज करके लेके जाया जा सकता है, लेकिन इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये बहुत वाक़या दहशतगर्दी नहीं, मुमकिन तौर पर अराजी तनाज़ा या इलाकाई अनात का नतीजा है। अदनान तारिक से मज़ीद जानेंगे। जी अदनान। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के जिले लोहरदीर में कौमी क्रिकेटर नसीम शाह के हुजरे पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। फायरिंग के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डीपीओ लोहरदीर के मुताबिक बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन जो है लोहरदीर पर जो है वो इनके नसीम शाह के घर के हुजरे पर जो है वो नामालूम अफराद ने फायरिंग की। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाक़या दहशतगर्दी का नहीं बल्कि मुमकिन तौर पर अराजी तनाज़ात, इलाकाई अनात बताया जा रहा है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, तफ्तीश जो है मुख्तलिफ जारियों पर की जा रही है। डीपीओ के मुताबिक बताया जा रहा है, तैमूर खान के मुताबिक के उनकी नसीम शाह के वालिद से मुलाकात हुई है और उन्होंने मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने के जो है उन्होंने बताया, यकीन दहानी कराई है और उनके वालिद को जो मुकम्मल तसल्ली दिया। उनके घर पे मजीद सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है और अतराफ के इलाकों में जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो पुलिस चौकी है उनको भी अलर्ट किया। बट पॉइंट इज के वहाँ पर पॉलिटिकल धरना चल रहा है, एहतजाज चल रहा है या पॉलिटिकल अनरेस्ट कह लें कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में, जो कि जुड़वां शहर है रावलपिंडी का। इस वास्ते ये जो 2 चीज़ हैं इनको पोस्टपोन कर लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई है जिसमें ये बताया गया है कि श्रीलंकन बोर्ड के साथ मिलकर ये मामला तय कर लिया कि ये अभी फिल वक्त नहीं हो सकते जो स्केड्यूल में है। अब तो श्रीलंकन टीम वापस चली गई और दूसरा इस वक्त टेंशन है, जो सिचुएशन है इतनी अच्छी खबर नहीं है जी। मैं आपको सीरियसली 29 की मीटिंग का आप लोग इंतज़ार करें, मैं तो इंतज़ार नहीं करता। अब अगर श्रीलंका टीम वापस जा रही है तो फिर उस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो उस वक्त भी था शायद जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आई थी, अगरचे इस तरह की सिचुएशन शायद नहीं बनी थी, मगर पॉलिटिकल अनरेस्ट उस वक्त भी चल रहा था। उस वक्त भी जो इंटरनेट था पाकिस्तान का काफ़ी हद तक वो गिरा हुआ था और लोग बहुत इसके ऊपर भी बातचीत कर रहे थे और खिलाड़ियों के हवाले से भी खबर चली थी कि वो अपने घरों पर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। अगरचे होटल्स के अंदर इस तरह का सिस्टम जरूर होता है वाईफाई का। ब्रेकिंग होगी अगर ये चीज़ हो गई कि श्रीलंका टीम वापस चली गई, क्योंकि आपको याद है 2009 पे उन पर अटैक हो चुका है। मेरे लिए तो बहुत ख़तरनाक बात है, तकलीफदेह बात है, क्योंकि मैं बीइंग अ पाकिस्तानी यही चाहता था। आसार मेरे ख्याल में 20% भी नज़र नहीं आ रहे मुझे अगर श्रीलंका टीम वापस जाती है। और ये घर उनका आबाई घर है लोहरदीर में, यहाँ पर नामालूम अफराद ने उनके गेट पर सीधी गोलियां बरसाई और उनकी गाड़ी भी डैमेज हुई है, गेट में सुराख हुए हैं। और इतलात ये हैं कि पुलिस ने वहाँ पर मौका पर पहुंची है और अभी तक जो शक ज़ाहिर किया जा रहा है कि कोई ज़ाती दुश्मनी है। अलबत्ता ये कहना कबल वक्त है कि इसमें कोई डकैती की वारदात शामिल थी, डराना मकसूद था या वाकई ही ज़ाती कोई दुश्मनी चल रही है। फ़िलहाल नसीम शाह के ख़ानदानी ज़राए ने इस हवाले से कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की है। इतलात यही है कि पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। दूसरी जानिब अहम नुकता ये है कि अगर लोगों का मकसद जिन्होंने फायरिंग की है ये होता कि नसीम शाह को डराना है या नसीम शाह टारगेट होते, तो यकीनन ये कोई वक्त नहीं था। उसकी वजह यह है कि नसीम शाह मौजूदा वक्त में रावलपिंडी में मौजूद हैं, जहाँ पर वो पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का हिस्सा हैं और आगे पाकिस्तान की ट्राई सीरीज़ का भी हिस्सा हैं। तो फिलहाल तो उनके आबाई घर जाने का कोई दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो यकीनन यहाँ पर नसीम शाह का मसला नहीं है, मसला कुछ और है। इसके हवाले से जो तहकीकात अभी तक जो हो रही हैं, फ़िलहाल सिर्फ शक का इज़हार किया जा रहा है। फ़िलहाल पुलिस ने इस हवाले से कोई अपने बयान नहीं दिया, सिर्फ शक की बुनियाद पर यह कहा है कि ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना हो सकता है। अलबत्ता यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के मामलात वैसे तो होते रहते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल प्लेयर, पाकिस्तान का कौमी क्रिकेटर, अगर उसके ख़ानदान को इस तरह का निशाना बनाया गया है
तो यकीनन ये कोई छोटी खबर नहीं है। अब ये आलमी मीडिया पर ये खबर जाएगी और इसका बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर। लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं जो कि फ़िलहाल हम नहीं कह सकते, क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा। इस तरह की चीज़ें जो हैं, अब ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल मीडिया, ख़ास तौर पर जो इंडियन मीडिया है, इसको मुख्तलिफ रंग देकर पेश करने की कोशिश भी कर सकता है। पाकिस्तान में जहाँ एक तवील अरसे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है, तो इस तरह के वाक़यात, ये खैर पहला ही इस तरह का बड़ा वाक़या हुआ है कि बराह रास्त किसी क्रिकेटर की फैमिली को या उसके घर को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी पाकिस्तान में कई प्लेयर्स के हवाले से कहा जाता है, लेकिन कभी क्रिकेटर को इस तरह निशाना नहीं बनाया गया। 2009 में श्रीलंकन टीम पर हमला ज़रूर हुआ था, वो भी एक दहशतगर्दी का वाक़या था, ख़ास तौर पर एक दहशत फैलाना थी, पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट ख़त्म करना थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि नसीम शाह के घर के ऊपर इस तरह का हमला करना, ये 2009 के वाक़ये से तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये ज़ाती नौयत का मामला है। लेकिन इसके हवाले से हमें फ़िलहाल इंतज़ार करना है कि पुलिस इस हवाले से क्या तहकीकात करती है, तहकीकाती जो इदारे हैं वो इस हवाले से क्या रिपोर्ट देते हैं। करते हैं नसीम शाह पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं और तीनों भाई हैं, अनान शाह, वसीम शाह और नसीम शाह, हुनान शाह और तीसरा है वो क्या नाम है उसका, तीनों भाई हैं बहरहाल, और इस्लामाबाद यूनाइटेड से उबैद शाह। तो ये खेलते रहे हैं। अभी जो है इसके घर लोअर दीर केपी में है, वहाँ कुछ नामालूम अफराद ने फायरिंग की और 5 जो सस्पेक्ट्स हैं उनको वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो ये तो यहाँ होता है, नसीम को डकैत शिकैत होंगे, चोर शोर, तो वो पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ लिया। नसीम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वो यहाँ है क्योंकि उसने कल मोस्ट लाइकली शायद पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा, अगर दोस्ती यारी लाहौर कलंदर 11 ना खेल रही हुई तो बॉलिंग में शायद ये और शाहीन हो, वरना वो है ना फूकों वाली सरकार, किंग फू साहब जो है, टेपिया साहब। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा, पाकिस्तान के खिलाड़ी तेज़ गेंदबाज नसीम शाह के घर के ऊपर अटैक हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेवी अटैक था। इसमें पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं आपने देखा ही होगा। पाकिस्तान मीडिया कैसे अपने ही देश के लोगों के खिलाफ कैसे चिल्ला रहा है। जिस प्रकार वहाँ के खिलाड़ी सेफ नहीं है तो वहाँ के नागरिक भी सेफ नहीं है। पहले अपने घर में खुद ही पालते हैं, फिर मीडिया में आने के बाद रोने लग जाते हैं। क्यों यह पाकिस्तान टीम का एक तेज़ गेंदबाज है, इसके घर पर हमला हो सकता है तो वह वहाँ पर किसी के भी घर पर हमला हो सकता है। ये लोग भी सेफ नहीं है तो दूसरे लोगों को कैसे सेफ करेंगे, जिसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के वहाँ के लोग, पाकिस्तान मीडिया सब सवाल उठा रहे हैं। किस प्रकार से नसीम शाह जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का एक प्लेयर है उसके पर हमला हो सकता है, तो वह सब पर हो सकता है। और श्रीलंका की टीम भी पाकिस्तान पहुँच चुकी है, ओडीआई सीरीज़ चल रही है जिसमें वहाँ श्रीलंका का मैच अभी चल रहा है और पाकिस्तान की टीम नसीम शाह भी इस स्क्वाड में शामिल था और उन पर फायरिंग होने के बाद उनका नाम हटा दिया गया है और नसीम शाह हॉस्पिटल में भर्ती है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद।